ईडी के पूछताछ के बुलावे पर इस समन पर आज अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। उन्होंने उल्टा ईडी से कहा कि उसका समन गैर कानूनी है और समन को वो वापस ले ले। खुलकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मीन शाह ने कहा कि हम भी जानते हैं कि एक ना एक दिन दिल्ली के शराब घोटाले को बहाना बनाकर आम आदमी पार्टी की गिरफ्तारी केंद्र की मोदी सरकार करवाएगी, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। पहले तो मैं चाहूंगा गौरव भाटिया इस पर रिस्पॉन्ड करें और फिर हम दूसरा इस केस के कुछ मेरिट पर जाएं कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया तो आखिर उनकी क्या भूमिका इस पूरे प्रकरण में दिखाई देती है, अगर कुछ है तो। गौरव जी। देखिए सौरभ जी, चर्चा में करीब 20 मिनट हो गए हैं और आपके प्रवक्ता ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि बताते हैं अराजक अपराध पार्टी की नींव हिली हुई है। हर कार्यकर्ता चीख चीख के कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है और किंगपिन है शराब घोटाले का। यही है वो व्यक्ति जिसने शराब घोटाले को अंजाम दिया है। और मैं इतना ही बोलूंगा कि देखिए, अरविंद केजरीवाल अंदर की खबर यह है कि बड़े घबराए हुए हैं, थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका समय आ गया है जेल जाने का। और ये क्यों है? अगर उनमें ईमानदारी होती, अगर उन्हें किसी से डर ना लगता, तो वो जाते ईडी के सामने बैठते, जो सवाल पूछे जाते उसका उत्तर देते और आ जाते। जो बहानेबाजी वो लेटर में कर रहे हैं कि दिवाली आ रही है, 5 प्रदेशों के चुनाव हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं, तो ये जो घोटाला किया था, ये घोटाला क्या किसी से पूछ के किया था? तब नहीं पता था 5 प्रदेशों के चुनाव हैं। जब दिल्ली कोविड के संकट से जूझ रही थी और एक मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करना था कि दिल्ली में बेड हो, ऑक्सीजन हो, तब केंद्र सरकार काम कर रही थी और अरविंद केजरीवाल शराब कारोबारियों के साथ मिलके ये तय कर रहे थे कि बाय वन गेट वन फ्री। और इनके प्रवक्ता अभी कह रहे थे कफन बांध के निकले हैं पापी आपके लोग। अरे कफन बांध के नहीं निकले हैं, 2 बोतल शराब हाथ में लेके निकले हैं शराबी पापी आप वाले, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला किया है। और मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, ईडी के बारे में झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए, विवेचना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है और चार्जशीट फाइल करती है, उसके बाद न्यायालय की प्रक्रिया होती है। उसे न्यायालय देखता है कि किस तेजी से ट्रायल खत्म होगा। 25 केस में 24 केस में कन्विक्शन हुआ है ईडी के, मतलब 96% कन्विक्शन रेट है, पहली बात। और बीजेपी के टाइम में और यूपीए की सरकार में फर्क क्या है, मैं ईडी का आपको 4 साल का पिछला जो ब्यौरा है वो दे देता हूं। रेट जो हुई है वो 2005 से 2014 में 112, और सीबीआई को तो पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यूपीए के समय में। 2014 से 2022 के बीच में 3010 प्रॉपर्टी जो जब्त की गई है यूपीए के समय में थी 5346 करोड़। आप सोचिए 1,04,000 करोड़ जी, जो काला धन, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इसको जब्त किया है ईडी ने। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और तीसरी बात, इन्होंने कहा कि किसका कन्विक्शन हुआ है, तो मैं इनको बता दूं, हम लोग पार्टी देख के कार्य नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दी है ईडी सीबीआई को। जो लोग पहले भ्रष्टाचार कर रहे थे आज थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि पिंजरे का तोता अब जो है वो बाज बन के काट रहा है भ्रष्टाचारियों को। एक बात मैं और कह दूं, फिर अंत करूंगा। अरविंद केजरीवाल का एक और खजाना मैंने खोज लिया है, अगर आप अनुमति दे पढ़ दूं। यह अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है 21 जनवरी 2020, और लिखा है, एक तरफ भाजपा, जेडीयू, एलजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और आरजेडी, दूसरी तरफ स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली। मेरा मकसद है भ्रष्टाचार हराना और दिल्ली को आगे ले जाना। उनका सबका मकसद है मुझे हराना। आप ये बताइए, कांग्रेस के साथ तो ये खुद खड़े हैं घमंडिया में, आरजेडी के साथ तो खुद हैं, जेडीयू के साथ तो खुद हैं, तो जो बेईमान पार्टियां थी उनके साथ आगे कैसे खड़े हो गए? अच्छा ठीक, आपने कट्टर बेईमान जैस्मीन शाह ने सवाल उठाया था इन एजेंसियों के कन्विक्शन रेट पर। वो ये कहना चाह रहे थे कि ये केवल मामले, ये केवल फर्जी मुकदमे बनाना जानती हैं, किसी मुकदमे में दम नहीं होता, इसलिए अंजाम तक नहीं पहुंचते। उन्होंने क्या इनका कन्विक्शन रेट है वो भी बताया,
और आरोपियों से जो जिन पर आरोप साबित हो गए उनकी 96% कितनी संपत्तियां जब्त की हैं वो भी बताया। 96%।